अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियां अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज ऑनलाइन तिब्बी कोर्स की ये हमारी 16वीं वीडियो है। इससे पहले मैं 15 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर बेसिक चीज़ें यानी तिब का कानून क्या है, फिर कानून मुफरद आज़ा क्या है, और फिर उसमें तहरीक, तस्कीन, तहलील का उसूल क्या है, और उसमें कीमियाई तहरीक और मशीनी तहरीक वो क्या हुआ करती हैं, उनका अलग अलग बयान किया है। फिर मशीनी तहरीक किस तरह हम पहचान पाएंगे, कीमियाई तहरीक हम किस तरह पहचान पाएंगे। इसी तरह से फिर हमने बयान किया आसाबी उजलाती तहरीक, फिर उजलाती आसाबी तहरीक। आज की जो वीडियो है वो है उजलाती गुद्दी तहरीक। तो उजलाती गुद्दी तहरीक से पहले आप जो पिछली वीडियोस हैं वो लाजमी देखें, तभी आपको आगे वाली बात समझ में आएगी। तो नाज़रीन, ये कानून मुफरद आज़ा की तीसरी तहरीक है उजलाती गुद्दी। उजलाती गुद्दी इसलिए इसको कहते हैं कि उजलात का ताल्लुक जो है वो गुद्दत से होता है, तो इसलिए इसको उजलाती गुद्दी कहते हैं। और इसमें खुश्की ज़्यादा होती है, हरारत कम होती है, गर्मी कम होती है, इसलिए हम इसको खुश्की की तहरीक कहते हैं। इसको हम कैसे पहचान पाते हैं? नब्ज़ से, कि आपने राइट साइड की मरीज की कलाई पकड़नी है और आपने चारों उंगलियां, ये जहां पर अंगूठा ख़त्म होता है यहाँ पर हड्डी के साथ, तो यहाँ पर आपने चारों उंगलियां बराबर रखनी है और आपने कोई जो है ना दबाव नहीं देना, बगैर दबाव के ऐसे टच करना है, मस करना है। अगर बगैर दबाए जो नब्ज आपको महसूस हो 3 या 4 उंगल पर मुशर्रफ, तो ये नब्ज आपकी उजलाती गुद्दी नब्ज है। और ये पहला मकाम है मुशर्रफ, यानी बगैर दबाव देने के ऊपर ही ऊपर जो नब्ज मिलेगी वो पहला मकाम होगा। और पहले मकाम पर आपको 3 नब्ज मिलेगी, एक आसाबी उजलाती, दूसरी उजलाती आसाबी और तीसरी उजलाती गुद्दी। ये तीनों ऊपर आपको मिलेंगी मुशर्रफ। तो ये बारीक नब्ज होती है और तेज होती है। तो ये हवा की हमने पहली जो कैफियत पढ़ी थी अंधेरा, स्याही, तो ये दूसरी कैफियत है खुश्की। तो इसमें कारूरा जो होता है मरीज का वो सुर्ख यानी स्याही माइल होता है, और स्याही जिसमें कम होती है तो वो खुश्की की तरफ इशारा होता है। जो मैंने आपको बताया था कि हर उजू के 2-2 पार्ट्स हैं, तो इसी तरह दिल के भी 2 पार्ट्स हैं। एक था इरादी उजला जिसको हमने उजलाती आसाबी में पढ़ा, और ये गैर इरादी उजलात हैं जिसको इंग्लिश में अनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। तो ये खुश्की को जितनी मर्जी हम आग दे दें, हरारत दे दें, तो वो कभी भी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती जाएगी। खुश्की को दुनिया के अंदर तरी के अलावा कोई चीज खत्म नहीं कर सकती। जो लोग इस गलती पर हैं, इस गलत फहमी के अंदर हैं कि खुश्की का इलाज हम गर्मी से करेंगे, वो कभी भी खुश्की को खत्म नहीं कर सकते गर्मी से। यानी एक ये फितरी चीज है कि अगर आपको जिस्म के अंदर खुश्की बढ़ी हुई है, खुश्की की वजह से खारिश हो रही है, तो आप जाके आग पे नहीं बैठेंगे। आग पे बैठेंगे, हरारत आपको ज्यादा मिलेगी जिससे खारिश आपकी ज्यादा हो जाएगी। बल्कि उस खुश्की को, उस खारिश को खत्म करने के लिए जब आपको तरी मिलेगी, पानी मिलेगा, आप नहाएंगे, तो उससे आपके जिस्म में जो है वो खुश्की की कमी वाक़ई होगी और आपको सुकून मिलेगा। तो इसी तरीके से खुश्की का इलाज जो है वो तरी है, खुश्की का इलाज गर्मी नहीं है। जो अभी तक इस खुशफहमी में मुब्तला हैं वो वहां से निकल आए। अल्लाह के फजल करम से हमने जब से ये खुश्की का इलाज तरी से किया है तो कभी हमें नाकामी नहीं हुई। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर नब्ज 3 उंगल पर आती है लेकिन वो मोटी है, तो उसका इलाज आपने 6 नंबर में नहीं करना, उसका इलाज आपने 5 नंबर में करना है। उसकी वजह यह है
कि अभी उसके अंदर बाकायदा वो खुश्की वाली तहरीक जो है वो मुकम्मल नहीं हुई, अभी तक वो नामुकम्मल है, अभी उसका ताल्लुक जो है आसाब से है। तो इसलिए उसका इलाज आपने 5 नंबर में करना है। ज्यादा से ज्यादा आप उसमें एक दवाई जो है वो आप 6 नंबर वाली आसाबी गुद्दी तरी वाली आप दे सकते हैं। तो नाज़रीन, ये दिल की मशीनी तहरीक है और मशीनी तहरीक हमेशा अपने पिछले उज़ू के कीमियाई तहरीक के अंदर तहलील पैदा करती है। दिल की जो मशीनी तहरीक अपने पिछले उज़ू दिमाग की कीमियाई तहरीक, अब वो कौन सी हुई? आसाबी गुद्दी, वहां पर यह तहलील पैदा करती है। इस तहलील को खत्म कर देना ही इलाज है। भाई आप इस तरीके से जरा इलाज करके तो देखें, और यकीन करें मैंने जब से ये सिलसिला मैंने शुरू किया है तब से हमारे हुक्मा भाई जो इंडिया के अंदर है या दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, तो उन्होंने जब से इलाज ये शुरू कर दिया वो कहते हैं कि जो हमें रिजल्ट सालों में मिलता था वो अब दिनों में हमें मिल रहा है। इतना तेजी से मरीज सेहतयाब होता है इस इलाज से, वरना सालों साल मरीज जो है वो चलता रहता है, उसको अफाका नहीं होता। तो भाई यही फितरी तरीका है, यही कानून मुफरद आज़ा है और यही तिब्बे साबिर है और यही साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का तरीका इलाज है। अब इसमें क्या होता है कि उज़लात जो है वो सुकड़ जाते हैं दिल समेत, खून का दबाव रिया की वजह से बढ़ जाता है, जिस्म की रंगत जो है वो सुर्ख स्याही मायल हो जाती है, री और खुश्की की ज्यादती और नींद की कमी हो जाती है। सबसे ज्यादा अमराज जितनी भी तहरीकें हैं, सबसे ज्यादा अमराज इसी तहरीक में होते हैं। उसकी वजह क्या है? और फिर ये जो अमराज इस तहरीक में पैदा होते हैं वो खतरनाक भी होते हैं और जानलेवा भी होते हैं। अब इसकी वजह क्या है कि हम जितनी भी ग़िज़ा रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी खुश्क होती है। 90% हम ग़िज़ा जो खाते हैं वो खुश्क खाते हैं। मसलन फास्ट फूड को देख लीजिए, तली हुई चीजें के देख लीजिए, तेज मसाला जात को देख लीजिए, सारी ये गोश्त को देख लीजिए, ये सारी जो है वो खुश्क चीज है। फिर आप अद्वियात को देख लें, उसमें जितनी भी एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, वो सारी ये खुश्क मिजाज की हैं। तो इस वजह से खुश्की के अमराज जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। जब खुश्की बढ़ती है तो उससे अमराज पैदा हो जाते हैं। और साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का भी यही तरीका इलाज है, जिसे उन्होंने उज़लाती गुद्दी के अमराज का इलाज आसाबी गुद्दी से किया है। मसलन बवासीर खूनी है, उसका इलाज आप 6 नंबर से करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी तरीके से इलाज किया है। फिर उन्होंने नकरस का इलाज तरिया के नकरस से किया, जो आसाबी गुद्दी मिजाज की दवाई है। फिर तहजुरुल मफासिल, ये भी, इसका इलाज भी आपने 6 नंबर में किया है। उसका नुस्खा जो मौजूद है वो भी आसाबी गुद्दी का है। फिर गुर्दे फेल हो जाना, उसका इलाज भी 6 नंबर में किया। अर्कुन निसा, उसका इलाज जो उसका नुस्खा है वो भी आसाबी गुद्दी का है। इसी तरह टीबी का इलाज भी वो तरिया के 6 का नुस्खा वो भी आसाबी गुद्दी का है। इसी तरह से जितने भी अमराज इस तहरीक में पाए जाते हैं उनका इलाज अगर आसाबी गुद्दी से आप करेंगे तो मरीज को ज्यादा फायदा होगा, जल्दी फायदा होगा और वो अपनी जान बचा लेगा। तो मैं मुख्तसरन अमराज पे बात करता हूं कि आईबीएस, ये बड़ी आंत में सोजिश होती है। संगरेनी और आईबीएस में याद रखें फर्क है। संगरेनी आसाबी मिजाज का मर्ज है और आईबीएस उज़लाती गुद्दी मिजाज का मर्ज है। तो इसमें आपने अक्सीर वरम और 5 हाजम का नुस्खा देंगे तो इससे इंशाल्लाह मरीज को जल्द अफाका हो जाता है। एंजाइटी, माली खोलिया और एंजाइटी में फर्क है। माली खोलिया उज़लाती आसाबी का मर्ज है और एंजाइटी जो है वो उज़लाती गुद्दी का मर्ज है। तो इसमें जो है आपने 6 मुलय्यन देना है, 5 हाजम देना है और अक्सीर वरम का नुस्खा देना है। खून आना,
वो पाखाने से खून आए, वो नाक से खून आए, वो मुंह से खून आए, इन तमाम अमराज का इलाज आप अक्सीर 5 और तरियाके 6 से देंगे, इलाज करेंगे। इसी तरह से जिगर का कैंसर है, उसका भी इलाज आप 5 हाजम से, 6 मुलय्यन और अक्सीर वरम से करेंगे। गुर्दे फेल हो जाना, इसमें आप गुल कैसू, अजवाइन खरासानी, रेठा छिलका, इसका आपने टकोर करना है गुर्दों पर, और अर्क बजूरी पानी की जगह आपने देना है, और 6 तरियाक का नुस्खा देना है, और अक्सीर वरम का नुस्खा देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से गुर्दे जिसके फैल हो जाते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर कानों से आवाजें आना, जिसको टिनिटस कहते हैं, उसके लिए आप अक्सीर वरम का नुस्खा दें और 6 तरियाक का नुस्खा दें। नकरस के लिए आपने तरियाके नकरस का नुस्खा देना है। तहज्जुरुल मफासल, इसके लिए आपने हब्बे तहज्जुरुल मफासल नुस्खा बना हुआ है, वो आप दें। टीबी या खांसी का हो जाना, उसके लिए अक्सीर वरम और तरियाके 6 का नुस्खा दें। अर्कुन निसा, उसके लिए आपने हब्बे अर्कुन निसा का नुस्खा देना है। खन्नाक, आवाज बैठ जाना, गला बंद हो जाना, और इसको डॉक्टर हजरात जो है ना गले का कैंसर तक भी कह देते हैं। बहुत ज्यादा तक ये मर्ज जो है वो आज के दौर में बढ़ रहा है। खास तौर पे मैंने बहुत सारी खवातीन को, नौजवान लड़कियों को इस मसले में मैंने देखा है, क्योंकि वो ज़्यादातर फास्ट फूड की शौकीन होती हैं, ये चीज़ें जो है चिप्स वगैरह ये ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो उस वजह से ये मसला हो जाता है। तो उसके लिए 5 हाजम का नुस्खा दें, 6 तरियाक का नुस्खा दें, और अक्सीर वरम का नुस्खा दें, और छिलका रेठा का जो है उससे आप गरारे करवाएं। फिर इख्तिलाज कल्ब, डर और खौफ होना, ये इसके लिए आपने हाजम 5, अक्सीर वरम और तरियाक 6 का नुस्खा देना है। फिर एच पायलोरी का होना, इसमें जो है अगर एच पायलोरी उजलाती आसाबी में है तो आपने 5 नंबर में इलाज करना है। अगर एच पायलोरी 3 नंबर में है तो आपने हाजम 6 और अक्सीर बादियान का नुस्खा देना है। फिर फैटी लिवर हो जाना, इसमें भी 5 मुलय्यन, 5 हाजम और अक्सीर वरम का नुस्खा देना है। पागलपन हो जाना, उसमें आपने अक्सीर वरम, तरियाक 6, मुलय्यन 6 देना है। टाइफाइड, उसमें खूब कला वाला कावा का नुस्खा, कुश्ता गोदंती और अक्सीर वरम का नुस्खा, इससे इंशाल्लाह टाइफाइड हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाता है। तो ज़कावत हिस्स, सूरत अंजार, उसके लिए आप सदा जवानी 6 नंबर वाला नुस्खा लाजवाब नुस्खा है, तो ये इस्तेमाल करवाएं। तो नाज़रीन, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी गुद्दी उजलाती तहरीक की इंशाल्लाह कल वीडियो आएगी, तो वो भी आपने देखनी है। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।